हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृत एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। साथ ही आपको विस्तृत एजुकेशन के ऐप पर फ्री हैंड रिटन नोट्स और ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सो प्लीज़ डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन ऐप। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का है? इसमें लेआउट कौन सा पावर पॉइंट का है? वो है नोट्स मास्टर। ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, 1024 GB निम्न में से किसके बराबर है? यहाँ हमने पढ़ा ही था कल पिछले वाले वीडियो में कि जो GB होता है वो TB के बराबर होता है, और एक TB में कितने GB होते? तो 1024। TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। तो यहाँ आंसर नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPI की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ DPI कंप्यूटर में मोस्टली क्वेश्चन फुल फॉर्म और शॉर्टकट की वगैरह से पूछे जाते हैं, तो इन दो टॉपिक्स को तो काफ़ी अच्छे से बाय हार्ट याद करना ही चाहिए। तो DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ ही एक यूनिक्स होता है, एक विंडोज़ होते हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज़ मेमोरी है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये एक शॉर्टकट की से रिलेटेड आंसर है, तो यहाँ शिफ्ट प्लस डिलीट यदि किया जाए तो वो जो आइटम है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें इमेज को बनाया तथा एडिट किया जाता है? इमेज को एडिट और बनाया दोनों ही जाता है कोरल ड्रॉ में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाई स्पीड डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर से जुड़े मॉनिटर, प्रिंटर, माउस आदि किस तरह की डिवाइस है? तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, मॉनिटर, माउस या जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस जो CPU को सपोर्ट करती है वो सारी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नियुक्त कैसे? तो राज्यपाल जो होता है वो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ये आर्टिकल 164 के अंदर दिया गया है, 164(1) के अंदर। 4 चीज़ें होती है। नियुक्त CM, PM और अन्य जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी को नियुक्त किया जाता है। एक होता है निर्वाचन मतलब चुनाव। तो चुनाव देश में किस किस के होते हैं? चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का चुनाव होता है, विधानसभा और विधान परिषद में चुनाव होता है, और साथ ही पंचायत, नगर पालिका आदि के चुनाव होते हैं। तो इन सभी को निर्वाचित किया जाता है। एक होता है चयन जैसे कि UPSC, RPSC जो एग्ज़ाम्स करवा के फिर जो सिलेक्शन करती है IAS, RS वगैरह का, वो सभी चयनित होते हैं। एक होता है मनोनीत। तो मनोनीत जैसा कि पता ही है हम सबको, लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, और एक राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। साहित्य, खेल, विज्ञान, समाज सेवा आदि के आधार पर उन 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान किसने कहा है? ये कहा है सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया क्यों? तो राज्यपाल जो होता है वो खाली नाम मात्र का अध्यक्ष होता है राज्य का, बाकी जो सारे काम वास्तविक रूप से करता है वो CM करता है। तो इसे सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा है सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यहाँ व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप से तो राज्य मंत्री परिषद जो है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य मंत्री परिषद द्वारा जितने भी निर्णय और जितनी भी गतिविधियां की जाती है वो उन सभी की सूचना राज्यपाल को उपलब्ध कराता है।
नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? एक संशोधन किया गया था जिसमें कहा गया कि कोई भी एक राज्यपाल केवल एक राज्य का ही राज्यपाल नहीं होगा, वो साथ में 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो वो कहा गया है 7वें संशोधन, संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? यहाँ मुख्यमंत्री के कर्तव्य पूछा है, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है आर्टिकल 167 में। 78 में पीएम के कर्तव्य हैं और सीएम के कर्तव्य हैं 167 में। क्या क्या कर्तव्य होते हैं? तो मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य तो ये है कि वो प्रशासनिक रूप से या कानूनी विषय की जानकारी मंत्री परिषद द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय होते हैं उन सभी से संबंधित जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। सेकंड कार्य, कोई ऐसा विषय जिस पर केवल एक मंत्री ने विचार कर लिया है, केवल एक मंत्री ने विचार किया और उसे समस्त मंत्री परिषद के सामने नहीं रखा गया, तो सीएम का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल की अपेक्षा के अनुसार ऐसे विषय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने रखे। साथ ही राज्यपाल द्वारा कहे जाने पर या नहीं कहे जाने पर भी मंत्रिपरिषद की समस्त गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को उपलब्ध कराएगा कौन? सीएम। तो ये सीएम के कुछ कर्तव्य हैं जो कि आर्टिकल 167 में कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा ढांचा पंचायत राज का नहीं है? कौन सा ढांचा इनमें से पंचायत राज का नहीं है? तो वो है नगर निगम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ये तीनों जो है वो पंचायत राज के ही अंग हैं। इसमें से सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पंचायत राज की ग्राम पंचायत है। फिर ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनती है और पंचायत समितियाँ मिलकर जिला परिषद बनती है। जिला परिषद, तो राज्य में 33 जिले हैं तो परिषदें भी कितनी होगी? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं सूची के अंदर पंचायतों के लिए कितने विषयों की संख्या है? तो 11वीं सूची सबसे पहले तो किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। ये सूची कब बनी थी? 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब बनी थी, अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 29 में से भी उन विषयों को 2 भागों में बांटा है, एक तो अनिवार्य किए गए हैं और एक ऐच्छिक रखे गए हैं। तो जो अनिवार्य विषय वो कितने हैं? 18 हैं और 11 जो विषय है वो ऐच्छिक है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन का संबंध है, यह भी हमने पढ़ा ही था कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत। और ये किससे संबंधित है? तो पंचायत राज से संबंधित है। नगर निकाय से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो 74वां संविधान संशोधन। और इसकी अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने कौन सा मॉडल सुझाया था? तो अशोक मेहता समिति ने इसे द्विस्तरीय रखने की ही सिफारिश की थी, लेकिन जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने इसे त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने तो त्रिस्तरीय, लेकिन अशोक मेहता समिति ने इसे द्विस्तरीय रखने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायत राज से संबंधित वो लागू हुआ था। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो इन संस्थाओं का जो चुनाव करवाया जाता है वो करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। राज्य निर्वाचन आयोग केवल 2 संस्थाओं के ही चुनाव कराती है, वो है पंचायत राज पहली तो, और दूसरी है नगर निकाय। इन 2 के अलावा कोई तीसरा कार्य नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग का। तो केवल ये 2 कार्य हैं, बाकी जितने भी चुनाव होते हैं वो सभी भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कुछ राज्यों के संयुक्त न्यायालय हैं, इसलिए कुल मिलाकर भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट, शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर है आमेर, जयपुर में। ये प्रतिमा सबसे पहले तो लाया कौन था? मानसिंह लाया था, मानसिंह प्रथम। कहाँ से? तो ये बंगाल से लाए थे इस प्रतिमा को, राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से इस प्रतिमा को लेकर आए थे। शिला देवी की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? अष्टभुजी, 8 भुजाएं हैं इस प्रतिमा की। इस प्रतिमा पर शराब चढ़ाई जाती है वर्तमान तक।
2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को चरणामृत के रूप में जल और शराब दोनों का ही प्रसाद दिया जाता है। और साथ ही शिला देवी मंदिर में पहले नर बलि दी जाती थी, फिर उसके बाद में छाग बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में दोनों ही बलियों को रोक लगाई गई है। शिला देवी मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने निर्मित करवाया था? तो वो मिर्जा राजा जय सिंह ने। यहाँ राइट आंसर है आमेर फोर्ट में शिला देवी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। देलवाड़ा के जो मंदिर है उनमें उनके जो समूह हैं वो 5 मंदिरों का समूह है। उसमें 5 मंदिर है। एक तो आदिनाथ मंदिर हो गया, जैसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा है नेमिनाथ मंदिर, जिसे देवरानी जेठानी मंदिर भी कहा जाता है। तीसरा है पित्तलहर, जिसे भीम शाह मंदिर कहा जाता है। चौथा है खड़तव सही। पांचवा है महावीर स्वामी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक थे? तो बिश्नोई समाज के संस्थापक थे जाम्बोजी ने 29 नियम चलाए और इनके जो अनुयायी होते हैं वो अंकुरित पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं, या ये कहें कि वो पशु पक्षियों को नहीं पालते हैं, क्योंकि जो भेड़ बकरी होती है वो अंकुरित पेड़ पौधों को खा लेते हैं। इसीलिए जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो अंकुरित पेड़ पौधों को नहीं काटते। नेक्स्ट, नाता प्रथा एक रिश्ते का नाम है जिसमें महिला अपने पति की मृत्यु या जीवित रहते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ बिना फेरे के रहने लग जाती है, उस प्रथा को कहा जाता है नाता प्रथा। ये अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित प्रथा है। नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचा जो है वो महिला की ओढ़नी विशेष है और ये जो पोमचा है वो राजपूत महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है, राजपूत महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिल एक प्रकार है। मदिल किसका प्रकार है? पगड़ी का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर है तलाक। छेड़ा फाड़ना का मतलब है तलाक। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है, या ये कह लें कि राजस्थान का जो साहित्य है वो सर्वाधिक डिंगल भाषा में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पिंगल जो है वो एक काव्यात्मक शैली है जो ब्रज भाषा का मिश्रित है, या ब्रज भाषा का मिश्रण है इसमें। और डिंगल जो है वो चारणों द्वारा रचित एक साहित्यिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता थे, तो कौन है इनके प्रणेता? श्यामल दास। ये कहाँ के हैं? रहने वाले हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा की जाती है निड्री नवमी के दिन। ये कब आता है निड्री नवमी? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को निड्री नवमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए थे? ये अनुदान किए थे जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने, ये यहाँ करेक्शन है, यहाँ माहीभरातिव नहीं महाभरातिव की उपाधि किसको दी थी? औरंगजेब ने। तो यहाँ राव अनूप सिंह को दी थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित है? तो ये किस स्थान से संबंधित थी? लोद्रवा जैसलमेर। ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुड़िया लिपि के अक्षरों की आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? ये माना गया है टेसीटोरी को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चारणों के साहित्य पर संशोधन करने के लिए टेसीटोरी आए थे
राजस्थान, और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और उनकी जातियों को सम्मिलित कीजिए। कौन से नृत्य किस जनजाति या जाति द्वारा किया जाता है? सबसे पहले तो राई नृत्य राई किया जाता है भील जनजाति द्वारा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसमें होगा 3। मांदल किया जाता है गरासियों द्वारा। चरी किया जाता है गुर्जर जाति द्वारा। और 13 ताली नृत्य जो कि बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य है वो है कामड़ जाति द्वारा। कामड़ अपन चलाया था बाबा रामदेव जी ने, तो ये 13 ताली कामड़। यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा राई का 3, मांदल 4, चरी 1 और 13 ताली 2। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो उनके पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी को कहा जाता है गोडला, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारीचारी शब्द किससे संबंधित है? नारीचारी शब्द गृह क्रीड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो का रचनाकार कौन है? खुमान रासो के रचनाकार है दलपत मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? इन्होंने एक लोक नाट्य चलाया था जिसे तुर्रा कलंगी ख्याल कहा जाता है। इसमें इनके नाट्य को देखकर चंदेरी का राजा प्रसन्न हुआ था और उस चंदेरी के राजा ने तुकनगीर को तो तुर्रा दिया था और शाह अली को अपने मुकुट की कलंगी भेंट की थी। तब से ही इस नाट्य का नाम हो गया तुर्रा कलंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुझ हॉर्प भी कहा जाता है? ये कहा जाता है मोड़ चंग को, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।